नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों आज बात करेंगे प्याज से संबंधित। प्याज के जो किसान हैं काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी दिनों से प्याज का जो 6 से 7 या 8 महीने की समथिंग होने को आए हैं दोस्तों, और बिल्कुल प्याज में बिल्कुल भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। इससे काफ़ी किसान परेशान हैं। और हालांकि इससे संबंधित रिलेटेड एक जो महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक संगठन है, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार को चेतावनी दी कि हम 16 अगस्त से बिल्कुल मंडियों में प्याज एपीएमसी में लेकर के नहीं जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी जो प्याज किसान हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन होता है और वहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर है। अप्रैल और मई के दौरान जो किसानों द्वारा वहाँ पर चोलों में जो प्याज एकत्र किया गया था, वो प्याज काफ़ी सड़ चुका है और काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो काफ़ी स्थिति उनके प्याज किसानों की है। प्याज किसान जो हैं कि भाव नहीं बढ़ने के कारण मंडियों में प्याज अपना लेकर के नहीं पहुंच सके हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, उनका प्याज काफ़ी ख़राब हो चुका है और मंडियों में काफ़ी प्राइस डाउन चल रहा है। तो इसके लिए जो महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक संगठन है, उन्होंने काफ़ी विरोध इसका प्रकट कर रहे हैं। और 16 जो अगस्त आ रही हैं दोस्तों, इससे वो प्याज बिल्कुल एपीएमसी में लेकर के नहीं जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के प्याज के भाव को बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया है। और नेपाल ने जो 2.5 लाख टन प्याज एक स्टॉक किया था, वो 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उस समय किया था। और नेपाल के पास 2.5 लाख टन जो प्याज है दोस्तों, वो अभी भी पड़ा है और मार्केट में किसी भी समय निकाल सकते। तो ऐसी स्थिति में किसानों की दुर्दशा बहुत ही खराब हो चुकी है और काफ़ी किसान अपना प्याज जो फेंक भी रहे हैं। ऐसी स्थिति भी किसानों के सामने देखने को मिली है। तो केंद्र और राज्य सरकार जो नीतियां हैं, वो किसानों के लिए काफ़ी भारी पड़ रही हैं प्याज से संबंधित। और केंद्र सरकार द्वारा जो प्याज का निर्यात भी बंद किया गया, उसके साथ व्यापारियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए और छापामारी की गई कि व्यापारी एक स्टॉक सीमा उनके लिए तय की गई। इससे भी काफ़ी किसानों पर जो असर पड़ा है, प्याज के भाव पर काफ़ी असर देखने को इससे भी मिला है। तो ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिसके कारण प्याज के किसान बिल्कुल दुविधा में आ चुके हैं और उनकी दुर्दशा काफ़ी खराब हो चुकी है। तो अब किसानों के पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है कि सिर्फ वो आंदोलन करें हैं और आंदोलन करने के साथ ही अपने प्याज की जो मांग है उसको सरकार तक पहुंचाएं। हालांकि बिल्कुल सरकार इससे इस संबंध में कुछ भी प्रकार की काफ़ी समय से किसान इसकी मांग भी कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए किसानों को मांग करते, लेकिन सरकार ने अभी तक इन किसानों की नहीं सुनी है। तो ऐसी स्थिति में किसानों के पास अब कुछ भी विकल्प नहीं बचा है। सिर्फ किसान जो चाहते हैं वो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन जो विधायक हैं या मंत्री हैं, सांसद हैं, किसी ने भी इस पर मुद्दा नहीं उठाया है और किसी प्रकार से किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे कि प्याज के जो किसान हैं वो काफ़ी हताश हैं, काफ़ी निराश हैं। और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव वहाँ के किसानों पर पड़ रहा है। तो इसका जो असर है दोस्तों काफ़ी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे किसान हैं जो वो अपना प्याज फेंकने को मजबूर हैं और काफ़ी समय से उन्होंने जो स्टॉक कर रखा था वो प्याज भी अब सड़ने लगा है। तो इसी परिस्थिति में किसान क्या करे, काफ़ी किसानों की दुर्दशा इससे खराब हो रही है। तो ध्यान सरकार को इस पर लगाना चाहिए कि भाई प्याज का निर्यात एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्याज करें और जो व्यापारी बंधु हैं उनको जो स्टॉक की जो सीमा तय की थी उसको बंद करें, साथ ही व्यापारियों पर छापेमारी बंद करें। ये सभी जो निर्णय हैं किसान का की तरफ ध्यान सरकार का आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि जो किसान की प्याज की लागत है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के लगभग समथिंग बैठती हैं। और मार्केट में जो अभी प्याज बिक रहा है वो दोस्तों वो 5 से 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। यानी कि किसान अपना प्याज नुकसान उठा करके भी मंडियों में बेचने को मजबूर हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान क्या करे? किसान सिर्फ छोटा मोटा आंदोलन कर सकता है। एक साथ तो सारे प्याज के किसान तो नहीं है पूरे इंडिया के जो एक साथ आंदोलन पर उतर जाएंगे। हालांकि जो प्याज के किसान हैं वो कब से ही आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको, लेकिन किसी प्रकार से किसी भी तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। इसलिए अब बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए जो महाराष्ट्र का जो प्याज उत्पादक संगठन है वो तैयार हैं और 16 अगस्त से अपना प्याज जो है वो बिल्कुल एपीएमसी में बेचने के लिए नहीं जाएंगे जब तक कि उनका प्याज 25 रुपये प्रति किलोग्राम से हिसाब से नहीं खरीदा जाए। यानी कि न्यूनतम 25 रुपये, कम से कम तो
किसानों का प्याज का भाव मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किसान बड़ी दुविधा में अभी हैं दोस्तों, और काफ़ी किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। बहुत ही बड़े बड़े जो स्टॉक हैं वो भी किए हुए हैं हालांकि, लेकिन प्याज इतनी मात्रा में नहीं निकलने के कारण भारी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये थी किसान से संबंधित, जो प्याज से संबंधित थी पूरी रिपोर्ट मैंने आप तक प्रस्तुत की है। किस प्रकार से प्याज किसानों की दुर्दशा हो रही है और किस प्रकार से किसान की जो प्याज के किसान हैं वो बड़ी दुविधा में फंस चुके हैं। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूर सभी मिलकर के एक साथ कोशिश करेंगे तो शायद सरकार पर किसी प्रकार का कोई ध्यान आकर्षित हो सकता है। और जैसे ही ध्यान आकर्षित होगा तो किसानों के जो थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम उनकी लागत जो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है वो नहीं, वो मिल जाए और थोड़ा सा 5 रुपये यानी कि 25 रुपये कम से कम उनका प्याज बिक जाए तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि जो अभी स्थिति है वो किसान काफ़ी नुकसान में अपना प्याज बेच रहे हैं। 8 से 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्याज बेचने पर किसान को किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं, हर तरफ से चारों ही तरफ उसको नुकसान ही नुकसान अभी वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति सारी मंडियों में बन चुकी है। हर मंडी में जहाँ पे भी जाओगे जहाँ आपको प्याज की स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति दुविधा में सरकार ने ला करके खड़ी कर दी। हालांकि पिछले 2 वर्ष पूर्व का रिकॉर्ड देखें तो इस समय काफ़ी अच्छा भाव था, लेकिन जो सरकार की धीरे धीरे नीतियां थी उन नीतियों को उन्होंने लागू किया और नेफेड को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टॉक करने के लिए कहा है। तो उसके बाद से ये प्याज की स्थिति काफ़ी ख़राब होने लगी हैं। तो किसान आगे ये भी सोचता रहेगा कि क्या अपन प्याज की खेती करें या नहीं करें। तो ऐसी दुविधा किसानों के सामने बड़ी समस्या ला करके सरकार ने खड़ी कर दी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को तुरंत ध्यान आकर्षित करना चाहिए किसानों की तरफ, और वो जो किसान हैं प्याज जिन्होंने उत्पादन किया है बड़ी अपनी मेहनत और लगन से, इतने समय से उन्होंने प्याज स्टॉक करके भी रखा है, रोक के रखा है, और ऐसी परिस्थितियों में अगर सरकार उनका किसी भी प्रकार से आर्थिक या हर प्रकार से अगर सहायता नहीं करती हैं और प्याज के भाव में वृद्धि नहीं करती तो ऐसी स्थिति में किसान कहाँ जाएगा। तो किसानों के लिए कोई सुनने वाला नहीं, बहुत ही विपरीत परिस्थिति प्याज किसानों की बन चुकी हैं और वो अपना जो प्याज है वो बहुत ही कम प्राइस पर बेचने के लिए मंडियों में लेकर जा रहे हैं। तो अभी भी जो किसान है उनका जो काफ़ी जो किसान ने अपने जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी दुविधा में हैं, और इस तरह से किसान का अगर चलता रहा तो किसान कहाँ से अपना उत्पादन सही समय पर नहीं कर पाएगा और उनको लागत भी नहीं मिलेगी। तो किसान किसी भी प्रकार से भंडारण की स्थिति में भी नहीं रहेगा और आने वाले दिनों में जो किसान है वो काफ़ी हताश हो जाएंगे और प्याज के प्रति उनकी रुचि कम होती जाएगी। तो इस प्रकार की सरकार को अगर किसानों को प्रोत्साहित करना है तो इस प्रकार की जो निम्नतम भाव पर जो जिनसे बिक रही हैं उनके प्रति किसी गंभीर परिणाम के लिए सरकार को तैयार रहना होगा, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र का मामला है, पूरे देश का मामला है। और ऐसी स्थिति में अगर किसान पर इतनी सारी दुविधाएं आती हैं और सरकार अगर इन पर जो अमल नहीं करती हैं तो फिर आने वाले दिनों के लिए काफ़ी ये दुविधा का विषय बन सकता है। तो अभी जो किसान की स्थिति और दुर्दशा है उस पर बिल्कुल सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और जो किसान प्याज अपना सस्ती दर पर बेच रहे हैं उनको कम से कम न्यूनतम 25 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्याज का भुगतान करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।